उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह को जोर का झटका लगा है। बारूदी सल्तनत से सनसनीखेज खबर दुनिया के सामने आई है और खबर यह है कि किम के एटमी अड्डों पर कुदरती अटैक हुआ है। सिरफिरे कमांडर के कई परमाणु बम आंधी तूफान में तबाह हो गए। यह सनकी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि इसी परमाणु बमों के दम पर नॉर्थ कोरिया का कमांडर अमेरिका तक को धमकाता था। आखिर कैसे सनकी का परमाणु सेंटर तहस नहस हुआ, आप खुद देखें। कुछ यूं विध्वंस होता, तिनका तिनका उड़ जाता, जर्रा जर्रा थर्रा उठता, गड्ढों में गड़ जाती इमारतें, बर्बाद हो जाते शहर दर शहर। दो मुल्कों में ऐसे तबाही आती जो कल्पनाओं में भी कपा देती। एक तरफ दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क परमाणु बमों का प्रयोग कर चुका अमेरिका, और दूसरी तरफ वो बारूदी बादशाह किम जोंग जो विध्वंस का पर्याय है, जिसकी सनक से पूरी दुनिया वाकिफ है। ट्रंप और किम में एटमी टक्कर, युद्ध विध्वंसक, विनाश काल टल गया, किम कोरिया बच गया। एटमी अड्डे पर कुदरती प्रहार, किम अब बेकार। दुनिया के सबसे संकी सुल्तान के एटमी अड्डों पर प्रकृति ने जोरदार प्रहार किया है। ये बताएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले जानिए वो खुलासा जो हैरान कर देने वाला है। न्यूक्लियर बमों से लैस मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं। आदेश जारी कर दिए गए थे, बस एक बटन दबता और फिर 21वीं सदी का पहला परमाणु प्रहार हो जाता। अमेरिका से लेकर उत्तर कोरिया तक तमाम शहरों को कपा देता। किम के उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच एटमी युद्ध को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है अमेरिकी खोजी पत्रकार बॉब वुडवर्ड की किताब में यह दावा किया गया है कि सुपर पावर अमेरिका और नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग के बीच परमाणु युद्ध की आशंका बन गई थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव जेम्स मैटिस ने सेना को यह भी आदेश दे दिया था कि अगर नॉर्थ कोरिया की ओर से किसी भी तरह की कोई भी मिसाइल आती है तो उसे रास्ते में ही खत्म कर दिया जाए, उसे मिसाइल से उड़ा दिया जाए। रेज नाम की किताब में बॉब वुडवर्ड ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बताया कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के साथ युद्ध करने के करीब था। इस बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। अगर ये बात किसी तरह से आम जनता के बीच पहुंच जाती तो हालात बहुत खराब हो जाते। अमेरिका अलर्ट मोड पर था, लेकिन किम और ट्रंप दोनों का इरादा बदल गया और फिर किसी तरह ये विध्वंसक युद्ध टल गया। दरअसल नॉर्थ कोरिया के ऊपर जब से परमाणु हथियारों को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बाद से उसके हालात खराब हो रहे हैं। प्रतिबंध की बेड़ियों को तोड़ने में जुटे नॉर्थ कोरिया के पास कुछ दर्जन परमाणु हथियार हैं जो उसने कहीं न कहीं अच्छी तरह से छुपाए हैं। बताया जा रहा है कि 2018 के बाद पहली बार किम जोंग अपनी मिसाइलों का सरेआम प्रदर्शन कर सकता है। सितंबर के शुरू में नॉर्थ कोरिया में सिनपो साउथ शिपयार्ड में सैटेलाइट तस्वीरों में गतिविधियां दिखाई दी हैं। इन गतिविधियों को देखकर ही यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया कोई नया प्रयोग करने वाला है। हालांकि हथियारों की प्रदर्शनी से पहले सनकी सुल्तान को जोर का झटका लगा है। खबर है कि किम के एटमी अड्डों पर प्रकृति का प्रहार हुआ है। आंधी तूफान में किम जोंग उन का एटम बम तक बह गया है। उत्तर कोरिया में तेज आंधी तूफान की वजह से योंगबियोन का परमाणु क्षेत्र प्रभावित हो गया है। 38 नॉर्थ वेबसाइट ने रिपोर्ट में कहा कि कमर्शियल सैटेलाइट की तस्वीरों में आंधी तूफान से हुए नुकसान को देखा जा सकता है। योंगबियोन के परमाणु क्षेत्र में बना बांध और उसका जलस्तर भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बांध में निचले स्तर पर 2 पंप हाउस हैं जो परमाणु रिएक्टर्स की सेवा हाई एंड ड्राई है। इस वजह से इसका परिचालन प्रभावित हो सकता है। जो जुलाई से यूरेनियम संवर्धन संयंत्र में मरम्मत का काम हो रहा था, उसे भी बंद करने का अनुमान है। बता दें कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाल ही में आए तूफान से प्रभावित पश्चिमी तटीय इलाकों का दौरा किया था। बारूदी बम के दम पर दुनिया से टकराने का सपना देखने वाले किम जोंग उन के लिए ये बड़ा झटका है। जिस परमाणु शक्ति की बदौलत सुपर पावर से टकराने के लिए किम जोंग तैयार था, अब उस ताकत पर कुदरत ने जोरदार चोट कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,